हर शहर हर खबर में खुश आमदीद। सबसे पहले रुख करेंगे पंजाब का। पहलवानों के शहर गुजरांवाला में मसीही बरादरी की तरफ से क्रिसमस अमन रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें मजहबी रहनुमाओं समेत खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं मुदस्सर बुखारी से। हाँ जी बिल्कुल, हमारे मसीह भाइयों की बहन भाइयों की तरफ से आज जो है क्रिसमस अमन रैली जो है यहाँ पे निकाली जा रही है, जिसमें बड़ी तादाद में हमारी जो मसीह भाई है वो शिरकत कर रही हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आज की जो अमन रैली निकाली जा रही है इसका क्या मकसद है। ये रैली जो है ये हम बड़ी कदीम से निकाल रहे हैं। हमारे जो अबाओ जदाद आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो इस रैली को निकालते थे और ये तकरीबन कोई 70 साल पुरानी रैली है। ये कदीम रैली है और हम उसी ट्रेडिशन को आगे ले जाते हैं और अमन का पैगाम देते हैं पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान के अंदर मसीहों को बड़ी आज़ादी है, जिस तरह गवर्नमेंट हमें प्रोटेक्शन देती है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मसीह भाइयों की बात सुनी है, उनका यही कहना है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे तमाम जो अकलीती जो मजहबी रसूमात हैं उनको मुकम्मल तौर पर जो है मनाने की आज़ादी है। जी, मियांवाली का पार्क खस्ता हाली का शिकार है। शहरी सैर व तफरीह से महरूम हैं। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा चौधरी मोहम्मद आसिफ से। जी बिल्कुल, ABN न्यूज़ की तरफ से कश्मीर पार्क मियांवाली की हालत इज़ार और सफाई सुथराई के नाक़िस इंतज़ामात के हवाला से एक माह बीत गया। इंतज़ामिया को आगाह किया गया, मगर ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से ताहाल कश्मीर पार्क की हालत इज़ार पर तरस नहीं खाया गया और कश्मीर पार्क की हालत इज़ार जूं की तूं है। कश्मीर पार्क के अंदर झूले टूट फूट का शिकार हैं, बेंचेस भी टूट फूट का शिकार हैं। इसके अलावा जो लाइटें हैं उनके पोल्स पार्क के अंदर जो है वो टूटे पड़े नज़र आ रहे हैं और बच्चे और जो शहरी हैं वो सैर व तफरीह से महरूम होकर रह गए हैं। इस वक्त कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाला से बात करेंगे। बेटा, आज छुट्टी का दिन है, आप पार्क में घूमने के लिए आए हैं, कैसे इंतजामात देख रहे हैं? कुछ झूले वगैरह लिए आपने? यहाँ पर झूले भी टूटे हुए और यहाँ पर गंदगी भी बहुत है और यहाँ पर ना वॉशरूम की सहूलत है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर गंद ना डाला जाए। यहाँ पे गंद ना डाला जाए और बच्चों की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है इंतज़ामिया से और आला हुकाम से कि पार्क की हालत इज़ार को बेहतर बनाया जाए। एक माह से ज़ायद का अरसा बीत चुका है। ABN न्यूज़ की तरफ से निशानदेही की गई थी इंतज़ामिया को, मगर इंतज़ामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और जो पार्क की हालत इज़ार है वो जूं की तूं है। बच्चों की तरफ से, शहरियों की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि पार्क की हालत इज़ार को बेहतर बनाया जाए ताकि शहरियों को सैर व तफरीह के बेहतर मौक़े मुयस्सर आ सकें। जी, बहावलनगर नई सब्ज मंडी का इफ्तिताह बाईपास हरुणाबाद रोड पर तो कर दिया गया, मगर यहाँ पर आड़तियों के इंतजामिया की जानिब से ना पीने का साफ पानी, ना बिजली और ना सफाई समेत किसी किस्म की सहूलत दी गई है। मजीद जानते हैं बहावलनगर से मलिक मकबूल अहमद से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सब्ज़ मंडी जो नई तब्दील की गई है इंतज़ामिया की जानब से बाईपास हरुणाबाद रोड पर। यहाँ सब्ज़ मंडी को तब्दील कर दी गई है। इस सब्ज़ मंडी में ना वाटर सप्लाई का पानी है पीने के लिए, ना ही सीवरेज का निज़ाम है और ना ही यहाँ पर जो है अभी तक बिजली की सप्लाई जो है वो दी गई है, जिसकी वजह से यहाँ जो है जो सब्ज़ मंडी आड़तियान है उनको शदीद परेशानी का सामना है। हमारे साथ होंगे सब्ज़ मंडी के आड़तियान, इनसे पूछेंगे। यही है कि इसमें कोई सहूलियत नहीं है, तो लिहाजा हमें सहूलियत ना बिजली, ना पानी, ना वाशरूम, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ना वो कुआं इन्होंने बनाना था वो भी नहीं बनाया, ना जो निज़ाम है सब निज़ाम दरम बरम है। ज़बरदस्ती मुंतकिल किया गया यहाँ पे, सारे आड़तियों को ज़बरदस्ती यहाँ पे मुंतकिल किया गया। ये देखें जी, यहाँ जो आड़तियान है इन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से मुतालबा किया है शदीद एहतजाज करते हुए इंतज़ामिया के ख़िलाफ़। इन्होंने कहा फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए और यहाँ हमें बिजली फराम की जाए और इसी तरह जो है वाटर सप्लाई और सीवरेज का निज़ाम जो है वो हमें फराम किया जाए ताकि जो है हमें शदीद जो परेशानी है और वो हमारी आसान हो। और इंतज़ामिया की जानिब से इनको ज़बरदस्ती जो है यहाँ सब्ज़ मंडी में तब्दील कर दिया गया है और इनका कहना है कि हम मजबूर हैं इंतज़ामिया के हाथों, क्योंकि हमें यहाँ जो है इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ सब्ज़ मंडी हरुणाबाद रोड पर तब्दील करने के अहकाम जारी किए गए हैं। ये सब्ज़ मंडी के आड़तियान जो है उनका कहना है। जी, डेरा गाजी खान की दीनी तालीमी दरसगाह में हुफ़ाज़ कराम की तकमील हिफ्ज़ कुरान पाक पर पुरनूर महफिल किरात मुनक़िद हुई। तकरीब में हुफ़ाज़ कराम की खूबसूरत आवाज़ में किरात सुनने के बाद दस्तार बंदी भी की गई, जबकि 3 तालिब इल्मों को विफ़ाक़ुल मदारिस की जानिब से तालीम हासिल करने के बाद सर्टिफिकेट भी दिए गए।
मजीद जानते हैं शेख ताहिर मिराज से। जी बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद है डेरा गाजी खान एक निजी स्कूल में, जहाँ पे एक तकरीब का इनेकाद किया जिसमें हाफिज कुरान बच्चों को असनाद दी गई और उनकी दस्तार बंदी की गई। सब ताज़ा मौजूद है, इनसे जानते कि आज कितने बच्चों ने हिफ्ज़ किया और कितने वक्त में मुकम्मल किया। 2007 में ये इदारा मौलाना अब्दुल रहमानी साहब ने कायम किया था। इससे पहले उन्होंने जामिया इस्लामिया के नाम से इदारा कायम किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कामयाबी से चल रहा है। यहाँ पर भी जो शहर के जो ताजर हज़रात, वकला, बिजनेसमैन, डॉक्टर हज़रात, इनके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल के अंदर हम बच्चों को हाफ़िज़ कुरान और मिडिल की एजुकेशन दे रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद उस्तादा का कहना था कि अरसा 8 साल से ये इदारा जो है बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम दे रहा है और माशाल्लाह बच्चे भी यहाँ पे हाफिज़ कुरान बन रहे हैं और तालीम हासिल कर रहे हैं। जी रहीम यार खान, सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही मछली बाजार में खरीदारों का रश बढ़ गया है। मार्केट में डमरा मछली की मांग भी बढ़ गई है, जबकि दुकानदार मंडी से मछली के रेट्स ज़्यादा होने का शिकवा करते दिखाई देते हैं। मजीद जानते हैं उज़ैरुल हक चौधरी से। आज बिल्कुल सर्दी का आगाज़ होते ही रहीम यार खान की जो मछली मार्केट है इसमें रौनकें जो है वो बढ़ गई हैं। शहरियों की बड़ी तादाद मछली की ख़रीदारी के लिए जो है वो मछली मार्केट पहुंच चुकी है। इस वक्त शहरियों की जानिब से जो है वो डमरा, रौ और चिड़ा मछली जो है वो ज़्यादातर ख़रीदी जा रही है। उसकी मांग में जो है इजाफा देखने में। हमारे साथ दुकानदार मौजूद है। रेट जी मछली के रेट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट के रेट कम है। हमारे वक्त मंडियों में रेट तेज़ है। ये गवर्नमेंट तावन करे तो मंडियों में रेट कम हो गए और जो है मछली की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। गाहक हर बंदा खा सकेगा मछली डमरा और चिड़ा मछली की ज़्यादा डिमांड है। ये रोहू डमरा है और ये चिड़ा फिश है। ये चिड़ा फिश है। इसके अलावा ना मछली और नहीं डिमांड कर रहे लोग ज़्यादा, बस चिड़ा फिश, रोहू फिश ज़्यादा खा रहे हैं। अजी बिल्कुल आपने बात सुनी दुकानदार की। शहरियों की जानब से है जो रॉ और डमरा की डिमांड जो है वो ज़्यादा की जा रही है। इन्होंने शिकवा भी किया है हुकूमत पंजाब से, ज़िले इंतज़ामिया से, कि अगर मंडियों में चेक एंड बैलेंस हो और रेट्स को जो है वो मुनासिब किया जाए तो गरीब आदमी की पहुँच में भी जो है ये मछली आ सकती है। जी मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह हरुणाबाद में सर्दी ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं। सर्दी और कोहरे की वजह से 3 साल से कम उम्र बच्चे ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। बच्चों में खांसी, नज़ला और नमूनिया की बीमारियां आम हो रही हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदा फैसल मजीद THQ अस्पताल में डॉक्टर के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ तहसील हॉस्पिटल में, जहाँ पर सर्दी ने शदीद हरुणाबाद में पंजे जमा लिए हैं। अगर मैं बात करूँ खुश सर्दी और कोहरे की, उसकी वजह से जो बच्चे जिनकी एज 1 साल से कम है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो आइए हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि बच्चों की माँ को ऐसी क्या तजवीज़ देंगे, क्या ऐसी एडवाइस देंगे कि ये सर्दी से बच्चे जा सकें। जब से दर्जा हरारत कम हुआ है तब से हमारे पास नमूनिया के, चेस्ट इन्फेक्शन के केसेस बढ़ गए हैं और मेरी माँओं को तजवीज़ है कि जैसी छुट्टियां हुई हैं बच्चों को कम से कम बाहर लेके जाएं, बच्चों को कवर अप करके रखें और घर में रखें और बच्चों को अंडा, सूप, इस तरह की जो ग़िज़ाएँ हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा कराएं। और अगर बच्चे को फ़ीवर होता है उसके साथ उसकी पसली चलने लग जाती है या साथ में मुसलसल उल्टी आ रही है जो नहीं रुक रही किसी दवाई के साथ, तो उसको फ़ौरी लेके OPD में मुआयने के लिए तशरीफ़ ले जाएँ। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि जो बच्चा बीमार हो जाता है फौरी तौर पर आप TH हॉस्पिटल में आएँ और इन बच्चों को गर्म कपड़े पहने और कोई भी मसला हो तो हॉस्पिटल के दरवाजे हर टाइम के लिए खुलें। आप डॉक्टर के पास आए और मेडिसिन लें। जी अहमदपुर सयाल मोहल्ला पानपुर में मुबैना ठेकेदार की तरफ से सीवरेज सिस्टम डालने के बाद ऊपर मट्टी न डालने की वजह से अहलियाना इलाका और वहां से गुजरने वाले मुसाफिरों को शदीद दुश्वारी का सामना है। मजीद जानते हैं मोहम्मद इरफान हरपल से। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील अहमदपुर सयाल के इलाका पहानपुर में। यहाँ पे मुबैना तौर पे ठेकेदार की नहली की वजह से यहाँ पे उसने सीवरेज तो डाली लेकिन ऊपर से उन्होंने मिट्टी नहीं डाली, जिसकी वजह से यहाँ के जो इलाके के जो रहने वाले हैं उन्हें भी काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है और जो आने जाने वाले मुसाफिर हैं उनको भी काफी दुश्वारी का सामना है। हमारे साथ अहलियान इलाका भी मौजूद है, उसी सवाल से जानते हैं। हमारे मोहल्ले में ये पहले कुछ दिनों के लिए यहाँ पे सीवरेज डली थी। सीवरेज डालना एक बहुत बड़ा अच्छा इकदाम था। हम बहुत खुश थे कि हमारे ये पानी का मसला हल हो जाएगा। उस मसला तो हल हो गया है, लेकिन मेन जो अब प्रॉब्लम दूसरा बना है कि इस रोड पे काफी पानी इकट्ठा हो जाता है। गुजरने वाले को सुबह बच्चे जब स्कूल आते जाते हैं या नमाजी जो जहाँ से गुजर जाते हैं या आम रूटीन में लोग जो आते जाते हैं उनको काफी परेशानी का मसला बनता है कि आने जाने में। डिप्टी कमिश्नर जंग और AC साहब तहसील अहमदपुर सयाल
तो मैं गुजारिश करता हूँ कि वो प्लीज इस मसले को ज्यादा से ज्यादा हल किया जाए। जैसे कि गुफ्तगू सुनी आपने अहलियान इलाका की, उनका यही कहना है यहाँ पे जो आने जाने वाले मुसाफिर हैं उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो इन्होंने डिप्टी कमिश्नर जंग और असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल से ये मुतालबा किया है कि इस मसले को फिलफौर इस मसले का नोटिस लिया जाए। खानका डोगरा में तजावजात की भरमार ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। तजावजात की वजह से बाजारों में शहरियों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। मजीद जानते हैं मुदस्सिर अली भट्टी से। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह खानका डोगरा में भी वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गया। खानका डोगरा में तजावजात की भरमार थी जिसकी वजह से पैदल चलने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना था। थाना बाजार, लाहौर सौदा रोड, इसके अलावा जो गुजरावाला रोड बाजार है यहाँ पर तजावजात की भरमार थी, जिस पर आज इंतजामिया की भारी जो एहतजाज है अहलकारों के वहाँ पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं और जितने भी यहाँ पर पुख्ता तमीरात है उसके अलावा यहाँ पर जो दुकानों के बाहर तड़े या पट्टे वगैरह रखे हैं उनको उठाकर अपने कब्जे में ले रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद, इनसे बात करते हैं। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, इस हवाले से मजीद इनका क्या कहना है? नहीं, बहुत अच्छा है। स्कूलों छुट्टी होंगी, बच्चियों को लंघन वास्ते बड़ी तकलीफ होती है। अपनी हद च रहना चाहिए। हद जेडे पैदल चलने वाली जगह वो दुकानदारों ने मल्ली होंगी, अगे मोटरसाइकिल खलोते होंगे ने, तो बड़ी तकलीफ है। वज़ीर आला पंजाब ने बड़ा अच्छा जड़ा ना बिल्कुल जैसा कि आप शहरियों की बात सुन रहे हैं, इनका कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर ये तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन तजावजात के खिलाफ जब भी ऑपरेशन किया जाता है लेकिन चंद दिन बाद या चंद घंटों के बाद वहाँ पर तजावजात दोबारा कैंप की हो जाती है, जिसकी वजह से दोबारा शहरियों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन्होंने मुतालबा किया है कि तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन तो किया जा रहा है लेकिन ये मुस्तकिल बुनियादों पर रहना चाहिए ताकि शहरियों को जो रास्ते हैं वो खुले रहे और आने जाने में शहरियों को तकलीफ ना हो। जी। कसूर में ठंडी तेज़ हवाओं और मौसम सरमा की पहली बारिश ने खुश्क सर्दी का खात्मा कर दिया है। गहरे बादलों और सर्द हवाओं के साथ होने वाली इस बारिश ने इलाके की फ़ज़ा को खुशगवार बना दिया है। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। मज़ीद जानते हैं मियां काशिफ से। जी शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूं कि पंजाब के दूसरे शहरों की तरह आज कसूर में भी स्याह बादलों का जो है वो गुज़िश्ता रात से ही राज है और इसके साथ साथ ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो चल रही हैं और आज सुबह से ही जो है वो हल्की और कहीं पर तेज़ जो है वो बारिश का सिलसिला भी जो है वो जारी है, जिसकी वजह से मैं आपको ये बताता चलूँ कि गुज़िश्ता कई माह से जो है वो कसूर शहर में जो है वो बारिश नहीं हुई थी और इसके साथ साथ जो है वो खुश्क सर्दी पड़ रही थी, जिसकी वजह से स्मोग और इसके साथ साथ शहरियों में जो है वो बीमारियां फैल रही थी। लेकिन आज जैसे ही बारिश हुई है तो मौसम भी जो है वो साफ़ हो चुका है, स्मोग का भी खात्मा हो चुका है। जबकि दूसरी जानब बात की जाए तो जो खुश्क सर्दी पड़ रही थी, लोगों में बीमारियां फैल रही थी, वो भी जो है उनसे भी जो है वो लोगों को छुटकारा मिलेगा। जबकि दूसरी जानब मैं आपको ये बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात की जानब से जो है वो आइंदा 24 से 48 घंटों में जो है वो मज़ीद वक्फे के साथ जो है वो बारिश की पेशन गोई की गई है। जबकि दूसरी जानब मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसे ही ठंडी हवाएं तेज़ और इसके साथ साथ बारिश कहीं पर हल्की और कहीं पर तेज़ हो रही है तो दर्जा हरारत में भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कमी आई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कसूर का जो दर्जा हरारत है वो कम से कम जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। जी।